कहानी की शुरुआत। बहुत समय पहले उत्तर भारत के एक छोटे से गांव में एक स्त्री का जन्म हुआ था, जिसका नाम रेखा था। रेखा का जन्म एक साधारण परिवार में हुआ था। उसके माता पिता बेहद गरीब थे, लेकिन रेखा का चेहरा और रूप बहुत आकर्षक था। वह किसी भी कमरे में प्रवेश करती तो जैसे चारों ओर की हवा ठहर जाती, और उसकी सुंदरता से हर कोई मंत्रमुग्ध हो जाता। रेखा का दिल भी बहुत अच्छा था। वह अपनी माँ बाप की मदद करती और गांव के बच्चों को पढ़ाती। सभी लोग उसे बहुत पसंद करते थे, लेकिन रेखा का दिल किसी और के लिए नहीं धड़कता था। उसकी शादी के लिए बहुत से रिश्ते आए, लेकिन रेखा ने सभी को नकार दिया। उसका मानना था कि उसकी असली किस्मत कुछ और ही है, और वह किसी से शादी करके अपनी जिंदगी को सीमित नहीं करना चाहती थी। लेकिन समय के साथ साथ रेखा में बदलाव आने लगे। वह धीरे धीरे कुछ अजीब व्यवहार करने लगी। उसकी आंखों में एक अजीब सी चमक आ गई थी, और उसकी मुस्कान में कुछ रहस्यमय था। लोग कहते थे कि रेखा किसी गहरी चिंता में डूब गई है, लेकिन कोई नहीं जानता था कि उसके अंदर क्या हो रहा था। योजक चिन्ह, योजक चिन्ह, योजक चिन्ह। चुड़ैल बनने की शुरुआत। एक रात जब गांव में गहरी शांति छाई थी, रेखा अपने कमरे में बैठी थी और बाहर हल्की सी हवा बह रही थी। अचानक उसकी आंखों से खून के आंसू बहने लगे। यह दृश्य बेहद डरावना था। कुछ ही समय बाद रेखा का शरीर ज्यों-ज्यों बदलने लगा, उसकी आंखों की चमक और भी तेज हो गई और उसके चेहरे पर एक डरावनी मुस्कान फैल गई। अब वह पहले जैसी नहीं रही थी। उसका रूप बिल्कुल बदल चुका था। अब वह कोई साधारण महिला नहीं, बल्कि एक भयानक चुड़ैल बन चुकी थी। गांव वाले कहते हैं कि रेखा ने अपनी आत्मा को एक अज्ञात शक्ति से जोड़ लिया था, जो उसे रात के अंधेरे में शक्ति देती थी। अब वह गांव के लोगों से बदला लेने के लिए निकल पड़ी थी, जिनके बारे में उसका मानना था कि उन्होंने उसके साथ धोखा किया था। रेखा ने अपने बदले की शुरुआत गांव के एक मंदिर से की, जहां लोग पूजा अर्चना करते थे। एक रात वह मंदिर में आई और वहां की सारी मूर्तियों को नष्ट कर दिया। कहा जाता है कि उस रात वहां एक डरावनी आवाज सुनाई दी थी, तुमने मुझे पहचान लिया है, अब मेरे बदले का समय है। गांव वाले रात को अपनी अपनी घरों में बंद हो गए, क्योंकि वे जानते थे कि अब रेखा का रूप एक चुड़ैल में बदल चुका था। गांव वाले डर में। रेखा के रूप में आए इस बदलाव से गांव वाले बहुत डर गए। लोग कहते थे कि रात के समय रेखा उन लोगों के घरों में जाकर उनके बुरे सपने बन जाती थी। जब भी कोई व्यक्ति अपने घर से बाहर जाता, तो रेखा उसकी आवाज सुनती और उसे अपनी ओर खींच लेती। अगर कोई गांववाला रेखा से बचने की कोशिश करता, तो वह उसे जंगल में ले जाकर डरावने तरीके से सजा देती थी। गांव के बुजुर्गों ने बताया कि यह सब एक पुराने किस्से का हिस्सा था। कुछ साल पहले गांव में एक महिला रहती थी, जिसका नाम रेखा था। वह अपने माता पिता की तरह एक साधारण जीवन जी रही थी। लेकिन एक दिन उसके पति ने उसे छोड़ दिया, और रेखा बहुत दुखी हुई। अपने दर्द को छिपाने के लिए उसने जंगल में एक साधना की और खुद को एक अज्ञात शक्ति से जोड़ लिया। यही शक्ति उसे उसका बदला दिलवाती थी, लेकिन इस बदले की कीमत बहुत बड़ी थी। रेखा की आत्मा को अब कोई शांति नहीं मिल सकती थी। गांव का समाधान। गांव के लोग अब बेहद परेशान थे। कई बार उन्होंने रेखा को समझाने की कोशिश की, लेकिन रेखा किसी की बात नहीं सुनती थी। वह लोगों से अपनी प्रतिशोध की आग में जल रही थी। एक दिन गांव में एक साधु बाबा आए। उन्होंने रेखा के बारे में सुना और उसे समझाने का निश्चय किया। साधु बाबा ने रेखा से मिलने की कोशिश की और कहा, तू अपनी आत्मा से खेल रही है, लेकिन तेरी आत्मा का शांति के बिना कोई भी समाधान नहीं है। तेरे अंदर की जलन को शांत कर, तुझे अपनी खोई हुई इंसानियत को वापस पाना होगा। रेखा ने बाबा की बातें सुनी और कुछ समय के लिए शांत हो गई,
लेकिन फिर भी वह अपनी स्थिति से बाहर नहीं निकल पाई। अब रेखा के साथ वह शक्ति भी थी, जो उसे किसी के भी नियंत्रण से बाहर कर चुकी थी। धीरे धीरे, रेखा ने महसूस किया कि उसे अपनी पुरानी जिंदगी में लौटना होगा, तभी उसकी आत्मा को शांति मिल सकती है। अंतिम समय और आत्मा की मुक्ति। कई सालों बाद, रेखा ने अपनी आत्मा को शांति देने के लिए अपने कर्मों का प्रायश्चित किया। उसने गांव के मंदिर में जाकर ईश्वर से क्षमा मांगी और अपने सभी पापों का प्रायश्चित किया। रेखा ने गांववासियों से भी माफी मांगी और उन सभी को यह संदेश दिया कि किसी भी कष्ट को खुद पर इस कदर हावी नहीं होने देना चाहिए कि वह हमें अपने आप से दूर कर दे। एक दिन अचानक रेखा का शरीर ढह गया और उसकी आत्मा को शांति मिल गई। लोग कहते हैं कि उस दिन से रेखा की आत्मा को मोक्ष मिला और गांव में फिर से शांति स्थापित हो गई। अब तक कई लोग यह मानते हैं कि रेखा की आत्मा कभी कभी उसी गांव के रास्तों पर घूमती है, लेकिन अब उसका रूप पहले जैसा डरावना नहीं रहा। निष्कर्ष, यह कहानी हमें यह सिखाती है कि हर कष्ट और दर्द का समाधान अंततः आत्मा की शांति और मन के संतुलन में ही है। अगर हम अपनी अंदर की भावनाओं को नियंत्रित करने में सक्षम हो जाएं, तो हम किसी भी बुरे वक्त से बाहर निकल सकते हैं। रेखा की कहानी एक चेतावनी है, जो हमें अपने गुस्से, जलन और दुख को सही तरीके से संभालने का संदेश देती है।